इस वीडियो में आज हम आप लोग से बात करेंगे पिछले आरआरबी एग्जाम में प्रॉब्लम ऑन एज से जिस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था उसी से आज हम आप लोग से 5 क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाएंगे। हाय फ्रेंड, मैं जाहिर, आप देख रहे हैं स्मार्ट स्टडी फॉर के लिए यूट्यूब चैनल। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। इधर बोला गया द रेशियो बिटवीन द एज ऑफ राम एंड मोहन इज 4:5 and that between the age of the Ram and Anil is 5:6. If the sum of age of the three is 69 years, what is the मोहन एज। इधर बोला गया राम और मोहन का जो एज है उसका रेशियो है 4:5 और राम और अनिल का जो एज का एवरेज रेशियो है वो है 5:6 और इस तीनों का जो एज है वो टोटल एज है 69 ईयर। और इधर पूछा गया मोहन का एज कितना होगा। ये क्वेश्चन दोस्तों रेलवे का 2008 में पूछा गया था। इसका 4 ऑप्शन है, जो सही होगा वो आप लोग को बोलना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों इसको आप लोग को सॉल्व करके दिखाते हैं। देखिए राम इज टू मोहन, इन दोनों का एज का एवरेज क्या है 4:5 और राम इज टू अनिल, इस दोनों का एज का एवरेज रेशियो क्या है 5:6। तो दोस्तों देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं 1:5/4, इसलिए 4 को हम राइट साइड ले आएंगे तो इससे डिवाइड हो जाएगा। इसको भी एक जैसा लिख सकते हैं 1:6/5, 6/5 ये लिख सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों देखिए राम का एज इधर भी 1 हो गया, इधर भी 1, इक्वल हो गया। इसका मतलब राम इस टू मोहन इस टू अनिल का जो रेशियो होगा 1:5/4:6/5 ये लिख सकते हैं दोस्तों। अब देखिए इसको दोस्तों हम लोग मान लेते हैं राम का एज है 1 ईयर, राम का एज है 1 ईयर। तो देखिए हम लोग इस लिख सकते हैं राम का एज 1 ईयर, तो मोहन का होगा 5x/4 और अनिल का होगा 6x/4 यार। ये है तीनों का एज। तो हम लोग लिख सकते हैं x + 5x/4 + 6x/4 = 69 दोस्तों। तो दोस्तों इधर 5 होगा, इसका एलसीएम होगा 20। तो 20 से x को मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 20x + 4 से 20 को डिवाइड करेंगे तो होगा 5, 5 से 5 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 25x + 5 से 20 को डिवाइड करेंगे तो 4, 4 से 6 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 24x = 69। और देखिए इस तीनों का हम लोग जोड़ देंगे, तीनों का जोड़ने के बाद हो रहे हैं देखिए 69x और इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा मल्टीप्लाई नहीं करेंगे दोस्तों 69 × 20 लिखे छोड़ देंगे और x = हो जाएगा देखिए 69 से 69 काटेगा तो हो जाएगा 20, क्या होगा 20। तो x का वैल्यू 20, इसका मतलब राम का जो एज है वो है 20 ईयर। इधर पूछा गया मोहन का एज कितना है। मोहन का एज देखिए क्या है 5x/4, तो 5 × 20/4, तो 4 से 20 को हम लोग कटेंगे तो हो जाएगा 5, 5 से 5 को मल्टीप्लाई करेंगे होता 25 ईयर्स। ये क्या है दोस्तों, ये है मोहन का एज। दोस्तों हम लोग का जो आंसर वो है 25 है हम लोग का आंसर। तो ऑप्शन सी हो गया राइट आंसर दोस्तों। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब जो देखना है दूसरा क्वेश्चन उसको भी सॉल्व करके आप लोग को दिखाते हैं। चलिए तो दूसरा क्वेश्चन को देख लेते। इधर बोला गया द प्रेजेंट एज ऑफ सन इज हाफ ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ हिज मदर। इधर बोला गया एक लड़का जिसका उम्र उसका मदर का उम्र से आधा है प्रेजेंट में, और
10 ईयर एगो 10 साल पहले हिज मदर एज, उसका मदर का जो उम्र था वो है थ्राइस ऑफ द एज ऑफ सन, जो सन है उससे 3 गुना था। व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन, अभी वो जो वर्तमान वयस वो क्या है उस सन का, यही पूछा दोस्तों। ये क्वेश्चन आरआरबी 2006 में पूछा गया था। इसका 4 ऑप्शन है, जो सही होगा वो आप लोग को बोलना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं हम प्रेजेंट एज ऑफ सन, सन का प्रेजेंट एज है 1 ईयर, सन का प्रेजेंट एज है 1 ईयर। तो मदर का प्रेजेंट एज क्या होगा, ट्वाइस होगा, मतलब सन का उम्र मदर से हाफ है, तो इसका उम्र होगा 2 ईयर। तो दोस्तों देखिए, हम लोग लिख सकते हैं 10 साल पहले बोला गया, टू अम्मी का जो मदर का उम्र है 10 साल पहले 10 माइनस करेंगे तो वो सन का उम्र से थ्राइस था, 3 गुना था, 3x माइनस 10 ईयर, ये लिख सकते हैं दोस्तों हम लोग। तो दोस्तों देखिए 2x माइनस 10 इक्वल टू क्या होगा, 3x माइनस 30, और x इक्वल टू क्या होगा, 3x से 2x माइनस होगा तो x होगा, तो 30 से 10 को हम लोग माइनस करेंगे तो हो जाएगा 20। इसका मतलब एक सन का जो वर्तमान वयस है वो है 20 ईयर। ये हो गया दोस्तों हम लोग का आंसर। इसका मतलब ऑप्शन ये हो गया हम लोग का दूसरा क्वेश्चन का राइट आंसर। दोस्तों हम लोग का दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब जो देखना है आज के लिए तीसरा क्वेश्चन, उसको भी आप लोग को सॉल्व करके दिखाते हैं। तो चलिए दोस्तों तीसरा क्वेश्चन को देख लेते हैं। इधर बोला गया राम्स सॉन्स एज इज 1/3 ऑफ राम्स वाइफ एज। इधर बोला गया राम का जो सन का एज है वो राम का वाइफ का एज से 1/3 है। राम्स वाइफ एज इज 4/5 ऑफ राम्स एज। इधर बोला गया राम का वाइफ का एज राम का एज से 4/5 है, और बोला गया राम्स एज इज 3/5 ऑफ राम्स फादर एज। राम का फादर का एज से 3/5 है राम का एज। इधर बोला गया फाइंड द राम सॉन्स, राम का जो सन्स का एज है वो क्या है। इधर बोला गया इफ राम्स फादर से 50 ईयर्स ओल्ड, राम का पिता का उम्र है 50 ईयर, तो राम का सन का ईयर कितना होगा। ये क्वेश्चन रेलवे का 2005 में पूछा गया। तो चलिए दोस्तों देखिए, राम का फादर का एज क्या है 50 ईयर, और राम का एज बोला गया उसका 3/5 गुना है, तो इससे 3/5 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, इससे कटेगा 10 और ये मल्टीप्लाई होगा तो 30 ईयर। 30 ईयर किसका उम्र है, राम का उम्र। तो राम का वाइफ का उम्र देख लेते हैं क्या है, 4/5 गुना है 30 ईयर से, राम का एज से, इससे ये कटेगा, ये कट जाएगा तो हो जाएगा 6, तो हो जाएगा 24 ईयर्स है राम का, ये राम्स वाइफ का एज। तो आप बोला गया राम का सन का एज है 1/3 है, राम का वाइफ का एज से 1/3 है, तो 1/3 से 24 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा, देखिए कटेगा तो 8, तो क्या होगा 8 ईयर से क्या है राम का सॉन्स का एज। इसका मतलब ये हो गया दोस्तों हम लोग का आंसर, ये हो गया आंसर, ऑप्शन बी हो गया राइट आंसर। दोस्तों हम लोग का तीसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब जो देखना है आज के लिए चौथा क्वेश्चन, उसको भी आप लोग को सॉल्व करके दिखाते हैं। तो चलिए चौथा क्वेश्चन को देख लेते हैं। इधर बोला गया रेशियो बिटवीन द एज ऑफ सुभाष प्रसाद एंड अमर। सुभाष प्रसाद और अमर का एज का रेशियो है 3:6:7। इफ द डिफरेंस बिटवीन एज ऑफ प्रसाद एंड अमर, प्रसाद और अमर का एज का डिफरेंस क्या है 10 ईयर, देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एज ऑफ सुभाष एंड प्रसाद। सुभाष और प्रसाद का एज का डिफरेंस क्या है, यही निकालने के लिए बोला। दोस्तों एक क्वेश्चन आरआरबी 2006 में पूछा गया, इसका 4 ऑप्शन है, जो सही होगा वो आप लोग को बोलना पड़ेगा। दोस्तों इधर हम लोग लिख लेते हैं सुभाष का एज है 3x ईयर, प्रसाद का एज है 6x ईयर, और अमर का एज है 7x ईयर। तो दोस्तों इधर पहले बोला गया प्रसाद और अमर का एज का डिफरेंस है 10 ईयर, प्रसाद और अमर का एज का डिफरेंस है
10 ईयर। तो हम लोग लिख सकते हैं 7x माइनस 6x इक्वल टू 10 ईयर, और x इक्वल टू क्या होगा 10 ईयर, x इक्वल टू क्या होगा 10 ईयर। तो दोस्तों x का वैल्यू है 10 ईयर। अब जो निकालने के लिए बोला सुभाष और प्रसाद का एज का डिफरेंस। सुभाष का एज कितना है 3x, प्रसाद का एज कितना है 6x। तो 6x माइनस 3x इक्वल टू क्या होगा 3x। ये 3x क्या है 3x है सुभाष और प्रसाद का एज का डिफरेंस। तो x का वैल्यू क्या है 10, 3 इंटू 10 इक्वल टू क्या होगा 30 ईयर्स हो गया इस सुभाष और प्रसाद का एज का डिफरेंस। तो दोस्तों ये हो गया हम लोग का आंसर। तो ऑप्शन डी हो गया फोर्थ क्वेश्चन का आंसर। दोस्तों ये भी क्वेश्चन आप लोग को सॉल्व करके दिखा दिया। आप जो देखना है आज के लिए लास्ट क्वेश्चन यानी फिफ्थ क्वेश्चन, उसको भी सॉल्व करके दिखाते हैं। तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में बोला गया 10 ईयर एगो 10 साल पहले ए मैन वॉज 7 टाइम एज ओल्ड हिज सन। इधर बोला गया 10 साल पहले एक आदमी उसका सन का उम्र से 7 गुना था। 2 years hence twice his age will be equal to 5 times the age of his son। इधर बोला गया 2 साल बाद मतलब भविष्य में फ्यूचर में 2 साल बाद उसका जो उम्र था इस मैन का जो उम्र है वो सन का उम्र से 5 टाइम होकर भी 5 टाइम होगा। ट्वाइस ऑफ एज माने उसका एज का दुगना करके उसका 5 सन का उम्र का 5 गुना होगा। व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन, उसका सन का वर्तमान वयस क्या है यही पूछा। दोस्तों ये क्वेश्चन आरआरबी 2006 में पूछा गया। तो दोस्तों हम लोग लिख लेते हैं 10 साल पहले उसका सन का उम्र है x ईयर। तो उसका उस मैन का उम्र कितना होगा 7 टाइम बोला मतलब 7 गुना होगा 7x। तो दोस्तों आप जो वर्तमान वयस होगा क्या होगा सन का वर्तमान वयस होगा x प्लस 10 ईयर, x प्लस 10 ईयर होगा, और मैन का होगा 7x प्लस 10 ईयर, 7x प्लस 10 ईयर। ये है वर्तमान प्रेजेंट ईयर। अब बोला गया दोस्तों देखिए 7x प्लस 10 2 years hence, इसका मतलब 2 साल जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद उसका जो उम्र होगा उसको दुगुना करके डबल करके वो किससे इक्वल होगा उसका सन का उम्र है x प्लस 10, x प्लस 10 प्लस ये भी 2 साल बढ़ाएंगे उसका सन का उम्र का 5 टाइम होगा मतलब 5 गुना होगा, ये इक्वल होगा। इससे दोस्तों हम लोग x का वैल्यू हम लोग को पता चलेगा। देखिए दोस्तों 7x प्लस 10 प्लस 2 मतलब 10 से 2 जोड़ेंगे तो होगा 12। तो 12 के साथ हम देखिए आप लिख सकते हैं 7 से 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 14x प्लस 10 प्लस 2 12, 12 से 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 इक्वल टू क्या होगा देखिए 10 के साथ 2 जोड़ेंगे तो 12 होगा, 5 के साथ x को मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 5x प्लस 12 के साथ 5 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो हम लोग का हो जाएगा 60। तो दोस्तों देखिए इधर 14x से 5x हम लोग माइनस करेंगे तो होगा 9x इक्वल टू 9x 60 से 24 हम लोग माइनस करेंगे तो होगा 36, और x इक्वल टू क्या होगा 36 से हम लोग 9 को डिवाइड करेंगे तो होगा 4। इसका मतलब x का वैल्यू निकला 4 ईयर। इसका मतलब 10 साल पहले उस सन का उम्र था 4 ईयर। इसका मतलब अभी वर्तमान में प्रेजेंट में उसका उम्र क्या होगा 4 प्लस 10, 10 साल पहले का उम्र था, ये अभी प्रेजेंट का उम्र होगा 14 ईयर। ये हो गया क्या है दोस्तों, ये है प्रेजेंट उम्र सन का, यही पूछा हुआ क्वेश्चन में।
तो दोस्तों हम लोग का आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। तो दोस्तों हम लोग का जो आज के लिए लास्ट क्वेश्चन वो भी सॉल्व हो गया। आज की जो 5 क्वेश्चन आप लोग को सॉल्व करके दिखाया, इसी से कोई भी क्वेरी रहेगा तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और मेरा ये प्रॉब्लम्स आप लोग को अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिए, और अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों।